हे बच्चों, यू आर वेलकम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन आर बोथ सेम। ओके, तो दोनों में क्या क्या है कि वो अपोज करते हैं, वे नहीं चाहते कि फ्लक्स में चेंजिंग हो। बट सेल्फ इंडक्शन में क्या था वो सिंगल कॉइल का प्रॉपर्टी था, एंड जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो दो कॉइल का प्रॉपर्टी है। यहाँ पे समझिए, सपोज कीजिए कि एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा। ये फ्लक्स जो पास में रखी कॉइल है उस पर जाएगा। ओके, अगर इसके फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो ऑफकोर्स यहाँ भी चेंजिंग होगा, तो दूसरी कॉइल ये चाहती कि उसके फ्लक्स में क्या हो, चेंजिंग हो। तो उस चेंज को रोकने के लिए ये क्या करता है, इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट करता है, और उसके इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक इंड्यूस करंट होगा। एंड वो उस इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा जो पेरेंट करंट होती है वो हमेशा उसके अपोजिट होती है। ध्यान रखिए, रिमेंबर। ओके, तो बड़ा सिंपल सा है कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स। तो यहाँ पढ़ सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स विच अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग द अदर। अगर किसी एक में करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से ईएमएफ मतलब जो फ्लक्स चेंज, अगर फ्लक्स में चेंजिंग होगा तो उसको अपोज करेगा। वेरी सिंपल ना। बाय इंट्रोड्यूसिंग एन ईएमएफ, मतलब एक ईएमएफ को इंट्रोड्यूस करके। ओके, तो यहाँ पे बड़ा सेम है जैसे आपका सेल्फ इंडक्शन में था, सेम आपका म्यूचुअल इंडक्शन में। तो एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आई के। तो जो फ्लक्स होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, करंट पर, कि करंट कितना है उसके हिसाब से फ्लक्स में जो आपका क्रिएट होगा। ओके, तो अगर इसको हटाए प्रोपोर्शनल साइन के, हमें क्या आएगा, म्यूचुअल कांस्टेंट। ओके, तो म्यूचुअल कांस्टेंट की जो वैल्यू, उसको जो हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो एम क्या है आपका, म्यूचुअल इंडक्शन ओके का कोएफिशिएंट है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं निकालना हूँ क्या, इंड्यूस ईएमएफ, क्या निकालना हूँ, इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, आपको पता है कि E इक्वल माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ओके, हम एन को अंदर ले सकते हैं, बिकॉज डिफरेंशिएशन के साथ ले जा सकते हैं अंदर, क्योंकि एन कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी एन फाई। एन फाई का वैल्यू आपके पास ये रहा, आप पुट अप कर सकते हैं। वैल्यू है आपका एन फाई इक्वल एम आई। तो हमने यहाँ पर एम आई पुट किया, तो एम हमारा क्या बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम बाहर लिया है, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। अगर हम एम का वैल्यू निकाले हैं, तो एम का वैल्यू क्या होगा, एम इक्वल माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ओके, तो इस अगर हम बात करें इसकी यूनिट एंड डायमेंशन का, तो यूनिट और डायमेंशन आपका सेल्फ इंडक्शन के जैसे ही है। तो वैल्यू क्या होगा, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। तो बिल्कुल सिमिलर है आपका किसका, सेल्फ इंडक्शन की तरह से। तो दे आर नो चेंजिंग, बस आपको ध्यान रखना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स एंड सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वन कॉइल। ओके, और लास्ट ईयर भी यहाँ पर आपके जो डायमेंशन हैं, डायमेंशन से एमसीक्यू में क्वेश्चन बना हुआ है लास्ट ईयर के एग्जाम में भी, आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हैव ए गुड एंड गुड लक, बाय। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।